नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। कई जगहों पर जलभराव और निचले इलाकों के बारिश के पानी में डूबने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लखनऊ में तो रोड पर कई फीट गहरा गड्ढा हो गया। लखीमपुर खीरी में तेज बारिश हुई। ग्रेटर नोएडा में भारी बारिश से एक मकान गिर गया। जालौन, हरदोई, हमीरपुर में भी बारिश के चलते हालात बिगड़ गए हैं। बात उत्तराखंड की करते हैं। उत्तराखंड के 7 जिलों देहरादून, पौड़ी, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर और हरिद्वार के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 6 जिलों के लिए तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम पहुंचकर अधिकारियों के साथ बैठक की और तैयारियों का जायजा लिया। पीलीभीत में 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। शहर में जगह जगह जलभराव ने नगरपालिका प्रशासन की सफाई व्यवस्था की पोल खोल दी है। शहर की मेन मार्केट से लेकर सड़कों का आवागमन बाधित हो गया है। वहीं दूसरी ओर शहर के बाजार से लेकर वीआईपी कॉलोनियों में बारिश का पानी भरने से लोग परेशान हैं। लोगों के घरों से लेकर दुकानों तक पानी भरा हुआ है, लेकिन नगरपालिका प्रशासन की ओर से सफाई व्यवस्था के लिए कोई भी सफाई कर्मी सड़क पर नजर नहीं आया। वहीं लोगों को इंतजार है कि बारिश कब थमेगी और कब वो घरों में जमा पानी निकालने का काम कर पाएंगे। लखीमपुर खीरी में जोरदार बारिश के बाद प्रशासन की ओर से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की कोशिश की गई है और साथ ही साथ लोगों से अपील भी की जा रही है कि आप सुरक्षित जगहों पर आसरा लें। पलिया इलाके के लोगों से अपील की गई। पलिया इलाके की गोविंद नगर कॉलोनी और भानपुरी खजुरिया के गांव से जल्दी ऊंचे स्थानों पर जाने की अपील की गई है। पलिया एसडीएम ने चेतावनी भी जारी की है। लखीमपुर खीरी में 24 घंटे से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे शारदा नदी उफान पर है। NH 731 पर करीब 1 किलोमीटर तक शारदा नदी के बाढ़ का पानी सड़क पर पहुंच गया। तेज बहाव के चलते रोडवेज की बस फिसलकर गड्ढे में फंस गई। उसके बाद बस में बैठे 25 यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। पलिया कोतवाली के पलिया भीरा रोड पर यह हादसा हुआ। जालौन में मूसलाधार बारिश के चलते लोगों को बाढ़ के प्रकोप का सामना करना पड़ रहा है। ललितपुर के राजघाट और माता टीला बांध से लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद जालौन में कोच तहसील में बहने वाली नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। पहुंज नदी में अचानक पानी आने से नदी की तलहटी से कई गांव बाढ़ से घिर गए हैं। सबसे ज्यादा मऊ गांव प्रभावित हुआ है। मऊ गांव पूरी तरीके से बाढ़ की चपेट में है। ग्रामीणों को यहां से सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा चुका है। जिला प्रशासन नदी के जलस्तर पर लगातार नजर बनाए हुए है और जितने भी गांव बाढ़ की चपेट में आए हैं वहां के ग्रामीणों के लिए राहत कैंप बनाए गए हैं। बाढ़ प्रभावित गांव में 2 दर्जन से अधिक बाढ़ चौकियां भी बनाई गई हैं। पहले से ही ये आशंका थी कि ये बाढ़ आ सकती, जिस तरह बारिश हो रही थी। आज यहाँ गांव में निरीक्षण करके इसमें हम लोगों ने ग्राउंड वर्क शुरू कर दिया है। लोगों को कैंप में निकाल करके लाया जा रहा है। उनके खाने पीने, रहने और चिकित्सा के प्रबंध किए जा रहे हैं और साथ ही SDRF की जो टीम है हमारी, वो भी लखनऊ से रवाना हो गई है। यूपी में भी कल से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। हरदोई में 24 घंटे से हो रही बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ है। बताया जा रहा है कि भारी बारिश की वजह से जगह जगह जल जमाव हो गया है, जिससे लोगों को परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। बारिश के चलते इंटरमीडिएट तक सभी स्कूलों में 13-14 सितंबर को छुट्टी घोषित की गई है। कहीं ना कहीं गर्मी से लोगों को निजात तो जरूर दी है, लेकिन लोगों की समस्याओं को भी खड़ा कर दिया है। एक तो जो गाड़ियां हैं उनकी स्पीड कम कर दी है। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको बता दें कि लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया है। आपको बता दें यहाँ एक चीज़ और है, किसानों को तो ज़रूर लाभ मिला है इस बरसात का, लेकिन आप देख सकते हैं ये मुख्य राजमार्ग है, जो लखनऊ हरदोई राजमार्ग है, मुख्य राजमार्ग है, एक ही राजमार्ग है जहाँ से सभी वाहन जिनको लखनऊ जाना हो, बरेली जाना हो, शाहजहाँपुर जाना हो, वो इसी राजमार्ग से होकर के निकलते हैं। आपको पीछे भी दिखाते हैं किस तरीके से बारिश अभी 3 से 4 घंटे हो चुके हैं, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। वहीं आपको बता दें कि चाहे वो सरकारी ऑफिस हो या
आवास विकास कॉलोनी, आज़ाद नगर, पिहानी चुंगी, मौलिया शिवपार, हर जगह पानी भरा हुआ है। आपको बता दें कि 3 दिन से रुक रुक के बारिश हो रही थी, लेकिन अभी 3 घंटे से आज लगातार बारिश हो रही है। बारिश ने गर्मी से लोगों को निजात ज़रूर दी है, मौसम खुशनुमा कर दिया है। कहीं ना कहीं लोगों को इसका जो बीमारियां हैं उसका भी खतरा है लोगों को, क्योंकि अब इस जो ये बारिश हो रही है, जगह जगह पानी भरेगा, उसमें बीमारियां पैदा होंगी। कैमरामैन टीटू के साथ आशीष मिश्रा, न्यूज़ 18 हरदोई। खबर शाहजहांपुर से, जहां बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। शहर में कई जगहों पर जलभराव होने से लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश से व्यापार भी प्रभावित हुए हैं। लगातार बारिश के चलते डीएम के निर्देश पर कक्षा 1 से लेकर 8 तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। किसानों की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। बारिश के कारण सबसे ज़्यादा धान और गन्ने की फसल बर्बाद हुई है। उधर मौसम विभाग की तरफ से बारिश को लेकर 3 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। सैकड़ों किसानों के गन्ने और धान की खड़ी फसल गिर गई। अमरोहा में बारिश से गरीब का आशियाना गिर गया। इस हादसे में घर में सो रहे 6 लोग दब गए। इसमें एक बच्चे की दबने से मौत हो गई और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। थाना नुगामा सादात इलाके के मोहल्ला हाता बाला इलाके की घटना है। ग्रेटर नोएडा में लगातार हो रही बारिश के चलते जर्जर मकान की छत गिर गई। इस हादसे में परिवार वालों को हल्की फुल्की चोट आई है। हादसे के वक्त परिवार घर के अंदर सो रहा था। परिवार के सदस्य किसी तरीके से जान बचाकर आनन फानन में बाहर भागे। दनकौर थाना क्षेत्र के बिलासपुर की घटना है। लखनऊ में बारिश के चलते यूनिवर्सिटी के पास सड़क पर गहरा गड्ढा बन गया, जिसने लोक निर्माण विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए। बीती रात लखनऊ विश्वविद्यालय के पास सड़क अचानक से धंस गई और कई फीट गहरा गड्ढा बन गया। सुबह ही पीडब्ल्यूडी की टीम मौके पर पहुंची और रास्ते पर बैरिकेडिंग लगाकर ट्रैफिक डायवर्ट किया गया, जिसके बाद सड़क की मरम्मत का काम शुरू हुआ। गड्ढे से पानी निकाला गया। बीती रात बारिश के चलते जो सड़क है वो धंस गई है। हम इस वक्त लखनऊ विश्वविद्यालय पर हैं। ये मुख्य मार्ग है जहाँ पर हमारे पीछे आप ये देख पाएंगे, ये बड़ा सा गड्ढा हुआ है। रात में 2-2:30 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि ये जो गड्ढा है 10 फीट से बड़ा है। यहाँ पर ये मेन रोड पर ये सड़क धंस गई है और इसके बाद में जब यहाँ के लोकल्स ने जब इन्फॉर्म किया तो यहाँ पर जो पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। उन्होंने रोड के दोनों साइड में बैरिकेडिंग की है। ये रोड जो है वो लखनऊ विश्वविद्यालय से आईटी चौराहे की ओर जाती है और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये बड़ा सा गड्ढा यहाँ मेन रोड पर हुआ है, जिसको देखते हुए यहाँ पर जो ट्रैफिक है उसको भी डाइवर्ट किया गया है। अधिकारियों ने अभी तक जो जानकारी दी है उसके अनुसार ये कहा जा रहा है कि जो सड़क है उसकी सतह पर पानी का रिसाव हो रहा था, जिसकी वजह से ये सड़क धंसी है। और क्योंकि कल से ही रुक रुक कर कई सारे जगह पे बारिश हो रही है, यहाँ पर लखनऊ में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है, उसको देखते हुए जो ये सड़क थी वो कमज़ोर हो गई थी और जिसके बाद में ये बड़ा सा गड्ढा यहाँ पर हो गया है। अभी आप देख पाएंगे मौके पर जो नगर निगम की टीम है वो यहाँ पर पहुँची हुई है। लखनऊ विश्वविद्यालय के गेट नंबर 4 के पास में ये विद्युत का उपकेंद्र है, जिसके ठीक सामने ये बड़ा सा गड्ढा यहाँ पर हुआ है। अब इसकी मरम्मत का कार्य किया जाएगा क्योंकि ये मेन रोड है, यहाँ पर जो है हैवी ट्रैफिक डेली यहाँ से जाता है। तो ऐसे में इसको देखते हुए यहाँ पर इसका जो निर्माण कार्य है, इसका रिपेयरिंग का काम है उसको जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा। और यहाँ पर ये 10 फीट से बड़ा गड्ढा इस मेन रोड पर हो गया है, जिसको देखते हुए जो अपोजिट साइड है वहाँ पर दूसरी तरफ जो ट्रैफिक है उसको डाइवर्ट किया गया है और आईटी चौराहे से हनुमान सेतु की तरफ जो रोड जाती है उस पर जो ट्रैफिक है उसको डाइवर्ट किया गया है। और यहाँ पर जो मरम्मत का कार्य है उसको भी जल्द से जल्द शुरू किया जा रहा है क्योंकि ये मेन रोड है। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि क्योंकि रात का मामला था, गनीमत की बात है कि उस समय कोई हादसा नहीं हुआ और दिन में कोई हादसा ना हो उसको देखते हुए यहाँ पर ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया गया है और फिलहाल जो काम है वो शुरू कर दिया गया है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ दीक्षित, न्यूज़ 18 लखनऊ। हमीरपुर जिले में भी बाढ़ का खतरा बना हुआ है। बांधों से पानी छोड़े जाने से यमुना और बेतवा नदी उफनाई हुई है। बेतवा नदी में माता टीला बांध से 2.85 लाख क्यूसेक और लहजूरा बांध से 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इससे यमुना और बेतवा नदी के जलस्तर में 6 मीटर की बढ़ोतरी होने की आशंका है।
इसको देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है और डीएम ने अधिकारियों के साथ दोनों नदियों का निरीक्षण भी किया। बाढ़ से प्रभावित होने वाले निचले इलाकों में अधिकारियों को मौके पर जाने के निर्देश दिए गए हैं। हम बेतवा के हैं और बेतवा के पुल पे हैं और जैसा कि आप जानते हैं क्योंकि बरसात हो रही है लगातार और पीछे हमारे जो माता टीला बांध है वहां से भी पानी छोड़ा गया है, लचूरा से भी छोड़ा गया है, तो यहाँ पे हम वही देखने के लिए आए थे और तैयारी प्रशासन की पूरी है और बाढ़ को लेकर सारी तैयारियां पूरी हैं और हमारी टीम पूरी तैयार है। एटा में 3 दिन से लगातार हो रही बारिश से मकान की छत गिर गई। छत गिरने से मलबे में दबकर एक दंपत्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस और स्थानीय लोगों ने घायल पति पत्नी को मलबे से बाहर निकाला। जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यहां डॉक्टरों ने दोनों को आगरा हायर सेंटर रेफर कर दिया। इसके अलावा एटा आगरा रूट पर अलग अलग जगहों पर पेड़ गिरे हैं जिसे जाम लग गया। कड़ी मशक्कत के बाद पेड़ों को काटकर रास्ता साफ किया गया। आगरा में 2 दिनों से तेज बारिश हो रही है। इससे अंतिम संस्कार में भी परेशानी हो रही है। यही वजह है कि तिरपाल लगाकर जनाजा कब्रिस्तान तक ले जाया गया। बता दें कि हाथरस में सड़क हादसे में घायल आबिदा की इलाज के दौरान मौत हो गई। दिल्ली में भी बारिश का सिलसिला जारी है। 2 इलाकों में कहीं दीवार गिर गई तो कहीं पर पेड़ गिरने से तस्वीरें सामने आई हैं। हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से गाड़ियों पर पेड़ गिरा है। इसके चलते आवागमन बाधित हो गया है। 2 तस्वीरें हम आपको दिल्ली की दिखा रहे हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते एक दीवार गिर गई है, साथ ही साथ पेड़ रास्ते पर गिर गया। कुछ गाड़ियां भी इस पेड़ की चपेट में आ गई हैं। फिलहाल मौके पर टीम मौजूद है। रास्ते को खोलने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए टूटे हुए पेड़ को हटाया भी जा रहा है और दीवार का जो हिस्सा रास्ते पर गिरा है उसका मलबा भी हटाने की कोशिश की जा रही है। मौसम एक बार फिर से मुसीबत बनकर बरस रहा है। कहीं बारिश तो कहीं पर बर्फबारी हो रही है। मैदान पर बूंदों ने कहर बरपा रखा है तो पहाड़ पर पहली बर्फबारी ने ठंड बढ़ा दी है। मौसम की मनमर्जियां जारी हैं और जिंदगी बेबस नजर आ रही है। रिपोर्ट देखिए। पहाड़ से मैदान तक पानी का प्रकोप जारी है। यूपी के कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही भारी बारिश ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। प्रदेश के 7 जिलों की ये खबरें देखिए जहां बारिश ने सितम ढाया है। आगरा, जालौन, अलीगढ़, हापुड़, सीतापुर, झांसी, मैनपुरी की इन तस्वीरों में दर्द है। मैनपुरी में तो कच्ची दीवार ढहने से महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई और ग्रामीणों ने 3 मासूम बच्चों को मलबे से बाहर निकालकर बचाया। दीवार गिरने की आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने बच्ची को मलबे से सही सलामत बाहर निकाला, लेकिन 2 लोगों की जान नहीं बचाई जा सकी। मतलब यह था कि बगल की दीवार के बगल में लेटे हुए थे। हाँ। दीवार थी कच्ची, तो वहाँ पे लेटे हुए थे तो दीवार गिर गई पानी बरसने के कारण। हाँ। तो उसमें 2 लोगों की मौत हो गई। कौन कौन? ममता और दिलीप। अच्छा, ये हाँ, बच्चे भी थे। तो बच्चों को जब तक जिन्होंने चिल्लाया तब तक उन्होंने बच्चों को तो निकाल लिया। हाँ। लेकिन जब उन्होंने निकाला तो वो मृत्यु घोषित मिली थी मुझे तो। उधर आगरा में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश में पिनाहट इलाके में घर की दीवार गिरने की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। इतना ही नहीं, बारिश के चलते पुराने किले की दीवारें भी गिर गई। गनीमत बस इतनी रही कि दोनों ही घटनाओं में कोई हताहत नहीं हुआ। आगरा में झमाझम बारिश का आलम यह है कि रेलवे के अंडरपास में पानी भर गया और जिला अधिकारी को अपनी कार छोड़कर ट्रैक्टर की सवारी करनी पड़ गई, क्योंकि अंडरपास में पानी भरने के कारण डीएम महोदय भी असहाय नजर आए। उधर बारिश के पानी ने मथुरा में व्यवस्थाओं की पोल खोल दी। ये तस्वीरें फरह के पंडित दीनदयाल सीएचसी की हैं, जहां सरकारी अस्पताल में बारिश का पानी भर गया। जल भराव के चलते डॉक्टर्स और मरीजों का बुरा हाल रहा और कई भर्ती मरीजों को बाहर तक निकालना पड़ गया। झांसी में तो बाढ़ और बारिश का कहर जारी है। मूसलाधार बारिश में नदी नाले उफनाए हुए हैं। आलम यह है कि लोग जान जोखिम में डालकर अंतिम संस्कार करने के लिए जाने को मजबूर हैं। उफनाई कुड़ार नदी के बीच से दर्जनों ग्रामीणों का शव यात्रा निकालने का वीडियो सामने आया है।
ये तस्वीरें मऊरानीपुर तहसील के ढकरवारा गांव की हैं, जहां रोड पर नदी का पानी ओवरफ्लो होने से शमशान घाट का रास्ता बंद है। झांसी में ही टहरौली इलाके में बुधवार को नाले में आए उफान के कारण एक टापू पर लोग फंस गए। सूचना पर प्रशासन की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और टापू पर फंसे लोगों को रेस्क्यू किया गया। मैदान से पहाड़ तक एक ओर बारिश और बाढ़ का सितम है, तो दूसरी ओर केदारपुरी में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। अक्सर सितंबर के महीने में केदारपुरी में बर्फ कम दिखाई देती है, लेकिन इस बार यहाँ बर्फ गिरी है। मौसम के बदलाव के साथ केदारनाथ धाम के आसपास की चोटियों में हल्की बर्फबारी देखने को मिल रही है। वहीं बर्फबारी और बारिश से केदारनाथ धाम में ठंड काफी बढ़ गई है। उत्तराखंड की बात करें तो मौसम विभाग ने करीब 9 जिलों में रेड अलर्ट भी घोषित किया है। मौसम के इस ऊट पटांगा पर वैज्ञानिक का क्या कहना है, उसे भी सुनते हैं। हल्की मध्यम बारिश तो जो है सभी जगह मिलेगी उत्तराखंड में। साथ ही जो भारी बारिश की चेतावनी है, तो जो कुमाऊं क्षेत्र है उसके जो जनपद हैं और साथ ही गढ़वाल में जो चमोली, पौड़ी हो गया, देहरादून, हरिद्वार, इनमें कुछ स्थानों पे भारी से लेके बहुत भारी वर्षा मिलने की संभावना, जबकि कहीं कहीं जो अत्यंत भारी वर्षा भी मिल सकती है, जिसके लिए जो है रेड कलर की वार्निंग जारी की गई है। फिलहाल तो बारिश और बाढ़ से अभी राहत मिलती नहीं दिख रही और आसमान से लगातार बरस रही आफत ने लोगों का जीना दूभर कर रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 7 जिलों देहरादून, पौड़ी, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, उधमसिंह नगर और हरिद्वार के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि बाकी 6 जिलों के लिए तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कल रात से कई जिलों में लगातार बारिश हो भी रही है। वहीं देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम पहुंचे, जहां सीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक की और अधिकारियों से तैयारियों को लेकर जानकारी ली। से लौटकर सीधे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी डिजास्टर कंट्रोल रूम में पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश में अतिवृष्टि का जायजा लिया। सर, आपने बातचीत की वीसी के जरिए, क्या कुछ रहा? विभिन्न जनपदों में जो अगले 3 दिन का अलर्ट है, उसको लेकर सभी जिलों के जो प्रमुख अधिकारी हैं और आपदा प्रबंधन के लोग हैं और मौसम विभाग की जो चेतावनी है उसके अनुसार सबसे बातचीत की है कि वहां पर क्या संभावनाएं हैं और किस प्रकार से हम लोग वहां बचाव कर सकते हैं। हमारा यही है कि ऐसे समय में हर एक व्यक्ति जो भी आपदा से प्रभावित हो रहा है उसको तत्काल सहायता पहुंचाई जाए, आपस में अच्छा कोऑर्डिनेशन किया जाए, जो मार्ग अवरुद्ध हो रहे हैं उन मार्गों को तत्काल खोला जाए और किसी भी जनहानि से और अन्य प्रकार की जो हानियां होती हैं उनसे लोगों को बचाया जाए। एक बड़ी खबर टिहरी से आ रही है, जहां पर लगातार हो रही बारिश से घनसाली घुत्तू सड़क पर पहाड़ी से भारी लैंडस्लाइड हुआ है। वीडियो में देखा जा रहा है कि पहाड़ी का एक हिस्सा भरभरा कर नीचे आ गिरता है। हालांकि अभी तक किसी तरह के नुकसान की सूचना नहीं मिली है। अल्मोड़ा में बारिश के बाद पनार नदी के उफान में 2 लोग फंस गए। नदी के टापू में 2 लोगों के फंसे होने की सूचना प्रशासन को दी गई, लेकिन सड़क बंद होने के कारण न तो प्रशासन वहां पर पहुंच पाया और न ही आपदा की टीम मौके पर पहुंची। जैसे जैसे नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, वैसे वैसे लोगों का जीवन आफत में आता जा रहा है। चमोली में 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, जगह जगह सड़कों पर मलबा आने का सिलसिला भी जारी है। आप देखिए कैसे हालात यहां पर बने हुए हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते लोग परेशान हैं, लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। कई जगहों पर नदी नाले उफान पर हैं, इसकी वजह से कई घरों को भी खतरा मंडरा रहा है। दूसरी तरफ भारी लैंडस्लाइड के चलते भी तमाम जगहों पर रास्ते बार बार बाधित हो रहे हैं। चमोली में लगातार हो रही बारिश के बाद बद्रीनाथ हाईवे कई जगहों पर बंद हो गया। कमेडा पर लैंडस्लाइड की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जहां रोड पर मलबा आने से हाईवे बंद हो गया। इसके साथ ही पातालगंगा, पागलनाला और नंदप्रयाग में भी हाईवे बंद है। साथ ही मलारी हाईवे भी लाता के पास 2 जगहों पर बंद है, जिसकी वजह से यात्री फंसे हुए हैं। वहीं सभी जगहों पर सड़क खोलने का काम किया जा रहा है।
चमोली में लगातार बारिश जारी है और मलबा आने से मलारी हाईवे लाता के पास बंद है, जिसकी वजह से कई लोग फंसे हुए हैं। वहीं गोचर सारी रुद्रप्रयाग हाईवे पर भी 15 से अधिक तीर्थयात्री फंसे हुए हैं। सूचना पर प्रशासन की टीम ने मलारी हाईवे पर फंसे लोगों का रेस्क्यू किया। प्रशासन की टीम ने रात 1 बजे तक 40 लोगों का रेस्क्यू किया। बागेश्वर में नदी नाले सभी उफान पर हैं। जिले की 12 सड़कों पर यातायात बाधित है। भारी बारिश के अलर्ट के चलते डीएम ने शुक्रवार को स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया। उधर लगातार बारिश से पालतू पशुओं के चारे पर भी संकट पैदा हो गया है, जिससे ग्रामीण इलाकों की महिलाएं काफी परेशान हैं। बागेश्वर में लगातार बारिश से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। 3 दिन से लगातार हो रही बारिश से पहाड़ में लोग काफी परेशान दिख रहे हैं। जो गांव घरों की महिलाएं हैं वो खासा परेशान है, क्योंकि गाय भैंसों के चारे के संकट उन पे आ गया है। साथ ही लगातार हुई बारिश से जो नदी नाले हैं वो भी उफान पे हैं। पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई है। कई क्षेत्रों में नेटवर्क व्यवस्था ठप है और साथ ही तूफान इतना चल रहा है कि कई तरह की जो पेड़ वेड़ है वो भी लगातार गिर रहे हैं, जिससे काफी नुकसान पहाड़ों में देखने को मिल रहा है। जिस तरह से बारिश अगर थमती नहीं है तो इससे बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। सुष्मिता थापा, न्यूज़ 18 बागेश्वर। उत्तरकाशी में पिछले 32 घंटे से लगातार बारिश जारी है, जिससे जिले की नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। भागीरथी नदी भी उफान पर है। गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे का बंद होने और खुलने का सिलसिला जारी है। 6 से ज्यादा ग्रामीण लिंक बंद है। उत्तरकाशी में लगातार हो रही बारिश के बाद जो नदियां हैं उफान पे है। हम आपको नज़ारा दिखा सकते हैं भागीरथी नदी का, किस तरह से जो नदियां हैं वो उफान में बह रही है। ये भागीरथी नदी है जिसको गंगा कहा जाता है, पूरी तरह से अपने वेग में उफान में बहती हुई नजर आ रही है। और जिस तरह से पिछले 30 घंटे से जनपद में लगातार बारिश जारी है, उसके बाद जो नदियाँ हैं, जो सहायक नदियाँ हैं, सभी उफान में बह रही है और तटों को, घाटों को छू के बह रही है, जिससे कहीं ना कहीं लोग दहशत में हैं। और गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे की हम बात करें तो लगातार बंद और खुलने का सिलसिला जारी है, जिससे जो यात्री है, जो स्थानीय लोग हैं, उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा 5 से अधिक लिंक मार्ग बंद है और जनपद में लगातार बारिश जारी है, जिससे पूरे हाईवे है जो गंगोत्री हाईवे कीचड़ में तब्दील हो रखा है और बड़ी परेशानियों का सामना जो स्थानीय लोग हैं उन्हें करना पड़ रहा है। इसमें हालात ये है कि जनपद में लगातार बारिश जारी है और उस बारिश के बीच में जो प्रशासन है पूरी तरह से अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। प्रवीण परमार, न्यूज़ 18। नैनीताल के उखलकांडा में लगातार बारिश से खंड शिक्षा अधिकारी का दफ्तर आपदा की चपेट में है। 2 दिन से हो रही बारिश के बाद सड़क से पूरा मलबा शिक्षा अधिकारी के दफ्तर में घुस गया, तो कई दस्तावेज और दफ्तर में रखा सामान खराब होने की स्थिति में पहुंच गए। सड़क से आया मलबा बिल्डिंग के पीछे से घुसा तो पानी भी कमरों में भर गया। हालांकि सूचना के बाद मलबा हटाने का काम किया गया। कुमाऊं के 6 जिलों में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश का दौर जारी है, जिसके कारण कुमाऊं में बहने वाली ज्यादातर नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। दफ्तर जाने वालों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्हें जबरदस्त बारिश का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। इलाके हैं, नैनीताल के जो पहाड़ी इलाके हैं वहां से